नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नर्सिंग इंडस्ट्री, नर्सिंग प्रोफेशन के कड़ी में आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो आपके लिए, आपको उनको सुनना आपके लिए काफी अनुभव बढ़ाने जैसा होगा। ये उस समय की बात है, यानी 1983 में जयवंती ढोलता मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। तो जयवंती ढोलता मैम के बारे में आपको बताऊं कि जो देश का नर्सिंग इंडस्ट्री के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो नर्सेज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI, उनकी वो सेक्रेटरी जनरल रही थी और 2001 में, यानी कि 1983 में आई थी वो यहाँ पर और 2001 तक काम कर उनके बाद उनका रिटायरमेंट हुआ। तो देखिए, ये बहुत कम मौका मिलता है कि हम उन लोगों को याद करें। आप समझिए, उस समय TNI अभी जो इतना बड़ा रूप है, उस समय वो बड़ा आकार ले रहा होगा, यानी मैडम का इसको बनाने में बहुत योगदान रहा होगा, है ना मैम? हाँ, योगदान तो रहा है, क्योंकि ये हमारा एसोसिएशन है। हाँ। मैंने यहाँ 83 में ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट नर्सेज एडवाइज़र कम असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो उस वक्त मेरे टाइम में मिसेस नरेंद्र नागपाल जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। और 1996 में मिसेस नागपाल रिटायर हुए तो मैं जनरल सेक्रेटरी बनी। 96 अच्छा, 96 में मैडम सेक्रेटरी जनरल बनी और 2001 तक रही। वैसे 60 साल उस वक्त रिटायरमेंट एज थी, लेकिन मेरे को 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, इसलिए मैं 2001 में रिटायर हुई। अच्छा, तो मैम मैम मैं आपसे, चूंकि आप उस समय थी जब ये TNAI ना, मतलब आपने अपने इससे बहुत कुछ आपने, तो आप कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे उस समय की? जब मैं आई यहाँ पर तो उस वक्त आई थिंक ये गोल्डन जुबली मना रहे थे इसकी, TNAI की 83 में। तो उस वक्त तो मैं नहीं थी और मेरे पास स्टूडेंट नर्सेज का इंचार्ज था, और उस वक्त स्टूडेंट नर्सेज की बहुत कम यूनिट होती थी और इसी तरह मेंबरशिप भी इतनी नहीं थी। वो आई थिंक मे बी 1 लाख और सो। तो फिर उस वक्त हम लोगों ने फिर, अच्छा, मतलब 83 में सिर्फ 1 लाख थे? हैं 83 में जब आप आई थी तब सिर्फ 1 लाख मेंबर थे? हाँ, तब 1 लाख मेंबर। आज 1 लाख से ज्यादा होंगे, पर 1 लाख के मतलब बिगर फिगर रहा अप्रोक्सीमेटली। और आज देखिए, आज TNI होगा, आज TNI इतना बड़ा संगठन है कि 5 लाख ट्रेंड नर्सेज मेंबर हैं, 3 लाख स्टूडेंट नर्सेज मेंबर हैं। यानी कि आप समझिए, उस समय जो इन्होंने नींव तैयार की थी TNI का, एक तरह से आपने नींव ना, बेस बनाया था। तो उस वक्त मिसेस नागपाल जनरल सेक्रेटरी थे, तो एक सिस्टम शुरू किया जिससे मेंबरशिप बढ़ी, जिसमें के इंसेंटिव दिया जाता था कि जब मेंबर को एनरोल करेगा तो उनको इंसेंटिव दिए जाते थे। अच्छा। तो वो चीज़ें बढ़ती गई, शायद अभी भी है अभी भी शायद होगी, और उससे मेंबरशिप काफ़ी। तो जब मैं गई तो 2 लाख से ऊपर थे, 2-3 लाख के करीब थे। तो मिसेस नागपाल के बाद और फिर इसी बीच फिर हमने कंटिन्यूइंग एजुकेशन शुरू की, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए। जहाँ तक फाइनेंस का सवाल था, वहाँ तक तो बहुत कम, फाइनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मुझे याद है कि हम जो चिट्ठियाँ हमें मेंबर की आती थी, हम उसके लिफाफे सेव करके उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाते थे। फिर उस वक्त तो ये था, टाइपिंग था और ज़ेरॉक्स, वो था क्या कहते हैं, डुप्लीकेटिंग थी, उस हिसाब से करते थे। और जितना हो सके, जितनी
जितने भी कंस्ट्रेंट हो सके उसमें हम ये सब मैनेज करते थे। फिर धीरे धीरे फिर जो भी प्रोग्राम हमने शुरू किया उसमें यही देखा कि वो सेल्फ सपोर्टेड हो, ठीक है ना। और इसी तरह फिर स्टाफ स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ती गई। पहले हम 2 ही थे, फिर 3 हो गए, फिर बाद में 4 भी हुए। और फिर इसी तरह जब लगा कि अब TNA में बहुत सारी एक्टिविटी, तो हमारे पास पैसा नहीं था कि हमें कोई दूसरी बिल्डिंग खरीदे। फिर TNA की काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है, फिर उसी बेस पे फिर ये नोएडा में हमने ज़मीन ली। और ज़मीन तो मेरे टाइम में ले ली थी। फिर मेरे से आगे फिर मिसेस सुजाना चक्रवर्ती थे, फिर उनको यूपी गवर्नमेंट ने उनको वो दिया। और फिर वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ बाद में। तो मैम हम आपसे ये हर सेक्रेटरी जनरल के टाइम कुछ ना कुछ होता ही रहा, और जो होता रहा वो आगे बढ़ता रहा, वो पीछे को नहीं हुआ, घटा नहीं है। और मेरे को अब खुशी होती है कि अब तो ये बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई है और ये अच्छा लगता है। और मेरे को याद है कि जब हमने सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ लगाया, उस वक्त शायद कंप्यूटर उसमें था, एम्स में होता था और कहीं भी नहीं होता था, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़े हुए गए। जब हमने लगाया यहाँ तो हमें वो भी एक मेंबर ने, जो पहले इसके फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने यूके से डोनेशन भेजा। वो हमारे पास 1,41,000 कुछ का आया, तो उसमें हमने एक कंप्यूटर खरीदा। फिर वो अब तो सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो मैम ये जानना चाहेंगे, चूंकि इसको आप ये कह सकते हैं, वो जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि आप उस जमाने की जेलर हैं, मतलब जो आज जो है ना कांस्टेबल, सब उस समय कांस्टेबल हुआ करते थे, मतलब जितने आज, यानी कि आप उस जमाने की नर्स हैं जब आज जो है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब उस आपके समय फादर भी पैदा नहीं हुए उस जमाने के। जी इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने उस समय भी नर्सेज देखे कि कैसे लोग आते थे, उनका क्या व्यवहार होता था, आप आज भी देखती होंगी, आपको कुछ फर्क दिखता है? हाँ, फर्क तो काफ़ी दिखता है। हाँ। क्योंकि उस वक्त सब ह्यूमन रिलेशनशिप था, हर चीज़ ह्यूमन ग्राउंड पे। हमें पता है कि जहाँ मैंने एज ए स्टाफ नर्स काम भी किया है, कई दफ़ा हमें ये बेडशीट नहीं मिलती थी, तो हम आधी बेडशीट करके लगाते थे अगर पेशेंट रिबल कर रहा था। और ना ही ऐसे उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जो पेशेंट रिबल कर रहा है कि वो स्वाई कैथेटर के और कुछ नहीं था, तो नीचे गीला हो जाता था, उसको सूखा रखने के लिए तो उसका पोर्शन यूज़ करते थे। और कुछ ऐसे काम थे जिसमें सब में नर्सेज का ही योगदान रहता था। अब तो बहुत सारे, क्योंकि सब चीज़ें एडवांस होती गई और मेरे को लगता, हाँ, और टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। कुछ काम ऐसे थे जो कई लड़कियां नहीं भी करना मांगती थी, लेकिन वो करने पड़ते थे। तो अब तो वो हो गया, एडवांसमेंट हो गई। और मेरे को याद है हमने तो बेड पेन भी दिए हुए हैं, पेशेंट की बैक केयर भी की हुई है, स्पंज भी दिए हुए हैं, और माउथ वॉश भी किया हुआ है। अच्छा। आप नाइट ड्यूटी में हैं, सवेरे जब आप पेशेंट को हैंड ओवर करते थे तो सिस्टर आके जो इंचार्ज होती थी वो नीचे हाथ रख के देखती थी कि गीला तो नहीं छोड़ा पेशेंट, और पेशेंट के कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई छिल तो नहीं गई स्किन। तो ये सब था। मोस्टली इट वाज ए फिजिकल वर्क मोर। तो इस तरह था, काफ़ी मतलब स्ट्रेसफुल और टायरिंग था। और हमारी जैसे नाइट है वो 12 घंटे की होती थी और दिन की ड्यूटी 8 घंटे की होती थी। और अब कुछ बदलाव दिखता है आपको? हैं? अब ये तो आपके समय का काम था। अब चीज़ें तो वही है, पर फैसिलिटी बदल गई है। अब जैसे अब नर्सिस के पास भी हेल्पिंग एड आ गई है वार्ड्स में कई जगह पे,
तो वो उनको असिस्ट करती हैं और नर्सेज को ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ये अब बाकी तो ये जाने के पेशेंट के साथ कितना टाइम लेती हैं और लेना भी चाहिए, पर कुछ ह्यूमन रिलेशन है जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बजाय डिटेरियोरेट ही हुए हैं। अच्छा। ये मेरे को लगता है तो हम इसको एक पब्लिक और नर्सेज के बीच। बट मेन चीज मतलब आप ये कह रहे हैं पब्लिक और नर्सेज के बीच का जो रिश्ता है वो सुधरा नहीं है, वो और बिगड़ गया। हाँ, वो थोड़ा वो हो सकता है कि पब्लिक भी ज़्यादा एजुकेटेड हो गई, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई और ज़्यादा नर्सेज के लिए भी फंक्शन ज़्यादा हो गए। और अभी तक मेरे को नहीं लगता कि जिसके लिए हम एज ए एसोसिएशन हमेशा फाइट करते हैं कि नर्स पेशेंट रेशियो ज़रूरी है। एक ह्यूमन बीइंग कितने को देख सकता है, बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ पर उसका है कि ये जो नॉर्म्स है, नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स डॉक्टर रेशियो, बल्कि डॉक्टर रेशियो तो बड़ा है लेकिन नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स डॉक्टर रेशियो नहीं बढ़ा। तो आप वो कह रहे हैं कि रेशियो पर काम करने की जरूरत है। काम के लिए आप देखिए, आप घर में अपने पेशेंट को देखिए, आप कितना सारा घर कितना डिस्टर्ब होता है। तो वार्ड में भी आप वही देखे, लेकिन एक नर्स होएगी तो उसके पास एक ड्यूटी में तो कितने होंगे, मेरे को लगता है कई जगह तो 80 भी हो सकते हैं, 10 भी। हाँ, तो ऐसे कितने होंगे, क्योंकि नर्स हमारे टाइम में तो हमको छुट्टी, मेरे को नहीं याद है जब मैंने ट्रेनिंग ली मैं कभी छुट्टी मेरे को मिली है। हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। तो अब तो उनका भी छुट्टी का है ना, उन्हें छुट्टी मिल रही है। और मेरे टाइम में अनमैरिड थे, अब मैरिड है, बच्चे वाली है, उनके घर है। आज के नर्सेज के लिए कुछ कहना चाहती हैं? नर्सेज के लिए कहने तो यही कि ह्यूमन रिलेशन तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आई थिंक इसमें हमको कुछ कॉस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ यही है कि हम प्यार से बात करें मरीज़ से, मरीज़ के रिश्तेदार से, कि ये सोचे कि वो भी मरीज़ जब आता है तो रिश्तेदार स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो को वो है। लेकिन पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जो इंसान हमारे साथ 24 घंटे रहता है, कौन रहता है, नर्स ही रहती है ना, तो उसको भी सपोर्ट करे। आज की नर्स ऐसी है जैसे दूसरे प्रोफेशन है, ठीक है ना। बीएससी है तो जैसे आपके एमबीबीएस डॉक्टर है, इक्वल टू देम है, ठीक है ना। और ऐसे ही कोई मास्टर वाले तो वो भी है। तो उनकी एक अभी तक फंक्शन डिमार्केशन ऐसा नहीं हुआ कि ये वो करे और ये डॉक्टर करे। आई थिंक अगर वो क्लैरिटी हो जाए कि ये काम सिर्फ नर्सेज का ही है, नर्सेज करे, तो क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली। आई थिंक INC may be doing on this some work. ये तो INC का एरिया, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि ये चीज़ें नर्सेज के लिए होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए तो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसके ऊपर करती है कि कैसे नॉर्म होने चाहिए, कितने नॉर्म होने चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत जयवंती ढोलता मैम से, जो देश में सबसे बड़ा नर्सिंग का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNIA की कभी जनरल सेक्रेटरी रही और 2001 तक अपनी सेवाएं देकर वो रिटायर हो गई। वो देखिए अनुभव बोलता है, इसी को कहते हैं अनुभव बोलता है। वो ये कह रही थी कि जहां एक तरफ नर्सेज को अपने पेशेंट्स के साथ जो उनका जो रिलेशंस है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको सुधारने की जरूरत है, तो वहीं पेशेंट के रिश्तेदारों को भी नर्सेज को समझने की जरूरत है। और यही लगता है कि ये शायद शुरू से ये चलता आया है, नर्स और पेशेंट्स का जो है ये, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। और उनका उपाय भी उन्होंने बताया कि ये जो नर्स डॉक्टर, नर्स पेशेंट का रेशियो है, इस पर जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे मामले आते रहेंगे। तो इसी में कहता हूँ कि अनुभव
का अपना ही मिजाज होता है, अनुभव का अपना ही अंदाज होता है, और ये अनुभव की ही बात थी जिसमें कि उन्होंने बात जो समस्या उसके साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दिए कि आखिर ये जो बरसों से समस्या चली आ रही है उसका समाधान क्या हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।